आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बाहर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो पोस्टर बैनर जो थे पब्लिक प्लेसेस में उनको भी हटाया जा रहा है। ये प्रक्रिया अगले 72 घंटे तक चलेगी और इसमें हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। मेरा पहला वोट देश के नाम, तो इस तबके का वोट देना बहुत जरूरी है और हम लोग सभी हाई स्कूल। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर आज से बिगुल फूंक दिए गए हैं और आदर्श आचार संहिता पूरे देश भर में लागू कर दी गई है। वहीं जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए गए हैं, वैसे ही जिला प्रशासन के लोग सरकारी भवनों पर लगे बैनर पोस्टर को हटाए जाने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। जैसे ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा, वैसे ही जिला प्रशासन के लोग पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने को लेकर जुट गए हैं और चुनाव में दुविधा उत्पन्न न हो। बता दें कि पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे, जिसमें जहानाबाद लोकसभा का चुनाव सबसे आखिर 7वें चरण में 1 जून को होनी है और पूरे देश भर में 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया कराई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के संचालन हेतु प्रेस नोट निर्गत कर दिया गया है और आज से एमसीसी भी जिले में लागू हो गई है। जो कार्यक्रम बताया गया है वो जहानाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का निम्नवत है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 7 मई 2024, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14/5/2024, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि अर्थात स्क्रूटिनी 15/5/2024, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, अभ्यर्थी वापस अपना नाम लेंगे उसकी अंतिम तिथि 17/5/2024, मतदान की तिथि 1 जून 2024 और मतगणना पूरे देश में 4 जून 2024 को होगा। आप सभी अवगत हैं कि अरवल जिला पूर्ण रूप से 36 जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसमें जो आरओ होंगे, जहां नॉमिनेशन लिया जाएगा, स्क्रूटनी होगी, विड्रॉल होगा, वो सारा जहानाबाद में होगा। एआरओ हैं श्री ओम प्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी जो 214 अरवल विधानसभा क्षेत्र के हैं, श्री प्रवीण कुमार डीसीएलआर अरवल 215 कुर्था एसी के हैं और श्री सुधांशु शेखर डिस्ट्रिक्ट पीजीआरओ, ये अतिरिक्त एआरओ के रूप में यहाँ पे नामांकित हैं। जहां इनकी आवश्यकता होगी वहां इन्हें भी निर्वाचन कार्य में लगाया जाएगा। आप सभी अवगत हैं कि आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बाहर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो पोस्टर बैनर जो थे पब्लिक प्लेसेस में उनको भी हटाया जा रहा है। ये प्रक्रिया अगले 72 घंटे तक चलेगी और इसमें हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। उसके संदर्भ में कुछ संक्षिप्त रूप से हम लोग जान लें अपने जिले के बारे में। पहले भी आप लोगों से वार्ता हुई है तो बताया गया है कि अरवल जिले में इस बार कुल 5,27,816 मतदाता वोट करेंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग सप्लीमेंट्री सूची में आएंगे तब तक फॉर्म 6 के पश्चात वो भी दे पाएंगे। इसमें 2,74,300 पुरुष हैं, 2,53,513 महिला है और तीन ट्रांसजेंडर इस सूची में शामिल हैं। फिर जो मार्क्ड हैं इलेक्टोरल रोल में, जिन्हें घर बैठे बैठे सुविधा उपलब्ध हो सकेगी वोट देने की यदि वो इच्छुक होंगे, उनकी संख्या 3,827 है। कुल मतदान केंद्र अरवल जिले में दोनों विधानसभा मिलाकर 558 है। अरवल विधानसभा में 274 बूथ हैं, कुर्था विधानसभा में 284 बूथ हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में 49 बूथ शामिल हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 509 बूथ हैं और पोलिंग स्टेशन लोकेशन कुल हमारे पास 390 है। तो 390 लोकेशन पे सारे बूथ अवस्थित है, जिसमें एक पोलिंग स्टेशन वाले 260 लोकेशन है। ऐसे लोकेशन जहां 2 बूथ है ऐसे 119 लोकेशन है। 3 पोलिंग स्टेशन वाले जो बूथ है उनकी संख्या 18 है और 4 पोलिंग स्टेशन जहां है ऐसे 3 लोकेशन। पॉलिटिकल पार्टीज को सभी बैठकों में बीएलए को नामांकित करने हेतु बार बार कहा जा रहा था। इसी संदर्भ में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उपलब्ध भी कराया गया है बीएलए की सूची, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का दोनों विधानसभा क्षेत्र मिलाकर 337 बीएलए चिन्हित हैं और आरजेडी के 522, जनता दल यूनाइटेड के 533 और भाकपा माले के 205 बीएलए चिन्हित हैं। इनका कुर्था विधानसभा में अभी तक बीएलए की सूची नहीं आई है। 12 बजे उसमें भी उन्हें इस बारे में पुनः बताया जाएगा। कुछ और विवरणी है
कि हमारे बीएलओस कौन हैं। तो 550 शिक्षक हैं 558 बूथ में, 4 आंगनवाड़ी सेविका हैं, 4 टोला सेवक है। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो 517 स्कूल, 3 कॉलेज, 21 सामुदायिक भवन, 8 पंचायत भवन और 9 अन्य भवन है, जिसमें ब्लॉक ऑफिस भी शामिल है, मनरेगा भवन भी शामिल है। अरवल जिले का सबसे जो इशू बड़ा है इस निर्वाचन का, वो है लो वीटीआर। हम लोगों को अपना वोटर टर्नआउट बढ़ाना होगा। जहानाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर टर्नआउट रेशियो पूरे बिहार में सबसे कम है और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अरवल जिले का दोनों विधानसभा मिलाकर वीटीआर सबसे कम है। विधानसभा वार जिनमें सबसे अच्छी वोटिंग हुई थी पिछली बार 2019 में, उनका भी नाम दर्शाना आवश्यक है ताकि इस बार भी लोग उत्साहित होकर के वोट करें अन्य बूथों पर भी। 126 प्राथमिक विद्यालय बकेया, अरवल विधानसभा क्षेत्र, यहाँ 77% मतदान हुआ था पिछले लोकसभा में। और 215 कुर्था में बूथ नंबर 217 प्राथमिक विद्यालय बिशुनी बिघा, यहाँ पे 85% वोट हुआ था। तो ये 2 बूथ बहुत अच्छे थे। एक्सपेक्टेशन होगा कि इसी के आलोक में बाकी भी बूथ इस बार भी काम करें। लेकिन जो चिंता के क्षेत्र हैं जहाँ बहुत कम निर्वाचन हुआ है, अरवल 224 में 149 उच्च विद्यालय इंजौर, जहां पूरे जिले का सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है 23%। ये कंसर्न है। इंजौर हम लोग भी जाएंगे, वहां स्वीप गतिविधि भी हम लोग सभी मिल करके करेंगे और इसे हम लोग बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। 177 पंचायत भवन धमौल, इसमें वोटिंग प्रतिशत 28%, यह भी कंसर्न है। यहाँ भी हम लोग जाकर के प्रयास करेंगे कि वीटीआर इस बार बढ़ सके। वीटीआर था दोनों मिला करके। इसके अतिरिक्त बार बार देखा जाता है कि स्वीप गतिविधि तो होगी ही, लेकिन कभी कभी जो एपिक कार्ड नहीं होता है मतदाताओं के पास, तो वो लोग सोचते हैं कि क्योंकि मेरा वोटर कार्ड नहीं आया, मेरा एपिक कार्ड नहीं आया, तो मैं वोट नहीं दे सकता। तो ये इस भ्रम में नहीं रहना है। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज है जो कि ईसीआई के द्वारा निर्धारित है, जिनके आलोक में वो लोग वोट कर सकते हैं। अभी समय है। एपिक कार्ड नहीं भी आया है तो 1950 जो नंबर है वो लोग दूरभाष पर कॉल करके ये सूचना दे सकते हैं, अपने बीडीओ साहब से मिल सकते हैं और अभी भी एपिक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत होगी तो उसमें कार्रवाई होगी कि अभी तक उनको मिला क्यों नहीं है, यदि निर्गत हो चुका है तो। लेकिन यदि एपिक कार्ड नहीं भी है तो सभी मतदाता जिनका नाम सूची में शामिल है वो लोग वोट कर सकेंगे। जो अन्य दस्तावेज है उनकी सूची है: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार राज्य सरकार के पीएसयूज के द्वारा फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र जो कर्मियों को दिया जाता है, बैंक डाकघर द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद विधायक विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्ड। यदि किसी के पास आधार कार्ड है तो उसके आधार पर भी वो वोट दे सकता है, अगर उसके पास एपिक कार्ड नहीं भी हो तो। आप सभी अवगत होंगे कि आज धारा 144 अरवल जिले में लगा दी गई है और इसमें एमसीसी के जो विभिन्न प्रावधान हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं। आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या लाउडस्पीकर का यूज बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के नहीं होगा। इसके लिए जिले में सिंगल विंडो कोषांग का गठन किया जा चुका है, जिसके नोडल एसडीओ अरवल बनाए गए हैं और विधिवत सब लोग ससमय ये परमिशन ले लें, उसके बाद ही ये सारी गतिविधि हो। इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होगा। जो पहले आएगा उसको कोई अगर सभा स्थल है उसकी परमिशन पहले मिलेगी। सभा स्थलों की सूची बना दी गई है। सभी प्रखंडों में सभा स्थल के लिए लोकेशन चिन्हित कर लिए गए हैं। कल राजनीतिक दलों की बैठक होगी, उसमें उनको उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। हेलीपैड भी 18 लोकेशन पे चिन्हित किए गए हैं, उसमें भी व्यवस्था हो रही है। आवश्यकता अनुसार वहां भी जब परमिशन मांगी जाएगी तो दी जाएगी। और जुलूस और सभा ये सब आप लोग जानते हैं कि उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद सब कुछ होता है, तो उसमें भी कोई पक्षपात नहीं होगा। सर्किट हाउस यूसेज, जितनी सरकारी फैसिलिटी है वो सब के यूसेज में भी निष्पक्षता रखी जाएगी और किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि अलाउ नहीं होगी।
और जो अभी पावर्स में हैं, जो लोग जो एमसीसी के जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू हैं कि मिसयूज नहीं होगा सरकारी प्रॉपर्टी का फॉर पॉलिटिकल प्रचार प्रसार, यह भी हम लोग इंश्योर कराएंगे। लाउड स्पीकर यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें परमिशन इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग जानते हैं कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाना है। ये अधिनियम के तहत भी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है। और इसके बीच भी यदि बजाना है तो बिना एसडीओ साहब के परमिशन के लाउड स्पीकर यूसेज अलाउ नहीं होगा, कार्रवाई होगी, क्योंकि 144 लागू है। यदि वायलेशन होता है तो 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई भी होगी। इसके अतिरिक्त आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल ऑफिसेज जो हैं अभी नए नए जो बनेंगे या पुराने भी हैं, यदि वो किसी बूथ के 100 मीटर की परिधि में है तो वो अलाउड नहीं होंगे। ये सूचना सभी राजनीतिक दलों को भी जा रही है, जिनका भी ऑफिस है वो लोग हटा लें। और इसके अतिरिक्त जो पुराना कोई ऑफिस यदि कार्यरत है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 100 मीटर की परिधि में नहीं आना चाहिए यदि कहीं पर कोई बूथ है तो। बाकी प्रचार प्रसार में कोई धार्मिक उन्माद ना हो, किसी प्रकार का पर्सनल कमेंट्स नहीं हो, ये सब सभी लोग ध्यान रखेंगे। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन वर्जित होगा और वाहन भी जो भी यूज होंगे वो सब विधिवत परमिशन लेके होंगे। और जब एक बार कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे तो उसका कॉस्ट भी विधिवत सब कुछ उसमें जोड़ा जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी हम लोग शुरू कराएंगे आज से, जिसमें ये एक नया कॉन्सेप्ट है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिसमें एक साथ कई सारे जो मैकेनिज्म्स है वो काम करेंगे। जैसे 1950 उनका जो नंबर है वो काम करेगा, जो शिकायत आती है। सी विजिल वहां पे कार्यरत रहेगा। सी विजिल आप लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी कहीं भी अगर एमसीसी वायलेशन हो रहा है तो फोटो खींचकर वीडियो अपलोड करते हुए वो ऐप डाउनलोड करेगा, उसमें डिटेल डालेगा, लोकेशन डालेगा, प्लेस डालेगा और उसका साक्ष्य डालेगा और 100 मिनट के अंदर उसका निष्पादन होगा। यहाँ पे एफएसटी टीम गठित है, फ्लाइंग स्क्वाड गठित कर दिए गए हैं, जिसमें दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हैं। प्रत्येक एसी में 3 एफएसटी गठित हुए हैं और वो 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। कभी भी कोई भी अगर शिकायत आती है तो उसका 100 मिनट के भीतर निष्पादन होगा। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया भी वहां से मॉनिटर होगा, कहाँ पे क्या क्या गतिविधि हो रही है। कोई अगर गलत सूचना किसी प्रकार की चलाई जाती है जिससे निर्वाचन कार्य को बाधा हो सकती है तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। और एसएसटी नॉमिनेशन के दिन से हम लोग कार्यरत कराएंगे। 6 इंटीग्रेटेड पोस्ट हम लोगों ने चिन्हित किया है, चेक पोस्ट, जहां पे विभिन्न डिपार्टमेंट के पदाधिकारी काम करेंगे। इसमें माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, एक्साइज और मजिस्ट्रेट भी प्रतिनियुक्त रहेंगे। इन 6 चेक पोस्ट के अलावा 2 चेक पोस्ट डेडिकेटेड एक्साइज डिपार्टमेंट के होंगे, जिससे हम लोग शराब का आवागमन यहाँ पर रोकेंगे। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि जो दबंग किस्म के लोग हैं या जो लोग निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचा सकते हैं उन पर अभी से संज्ञान लेकर उन्हें रोकने की कवायद शुरू है। इसके तहत सीसीए के कुल 7 प्रस्ताव पुलिस से प्राप्त हैं और सब में सुनवाई चल रही है। शीघ्र इसका निष्पादन भी करा दिया जाएगा और इसमें पुलिस को निर्देशित भी किया गया है। एसपी साहब से बात भी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा सीसीए प्रस्ताव आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराए जाएं। जहां पर भी बाधा होती है कि कोई हैबिचुअल क्रिमिनल है और वो कुछ कर सकता है आगामी निर्वाचन में, तो सीसीए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त लगभग 2500 लोगों पे 107 करने का प्रस्ताव भी प्राप्त है, 2500 व्यक्तियों पर, जिसमें लगभग 1000 व्यक्तियों को बाउंड डाउन किया भी जा चुका है, बंद पत्र भी लिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स पता चलेंगे उन पे 110 सीआरपीसी की भी कार्रवाई होगी, जिसमें न्यूनतम 2 लाख का बॉन्ड भी उनसे लिया जाएगा। जो सीजर है, कैश है, अल्कोहल है, जो ऐसी सामग्रियां हैं जो बाधा पहुंचा सकती है निर्वाचन में, उसे भी कंट्रोल करने के लिए ये चेक पोस्ट ये सारे बनेंगे और निरंतर इसका सीसीटीवी के माध्यम से भी, सीसीटीवी का डिस्प्ले यहाँ समाहरणालय में भी लगाया जाएगा चेंबर में, और यहाँ से भी मॉनिटरिंग होगी। और इसके अतिरिक्त हम लोगों का जो मोटो है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पूरा निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। कहीं भी किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। कोई समस्या है सब लोग बता सकते हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। और इसमें छोटी मोटी कोई कंफ्यूजन होते हैं तो बताना है। फॉर एग्जाम्पल आज सूचना मिली कि किसी पॉलिटिकल ऑफिस जाकर के कहा गया कि आप अपना है ना बैनर हटा लीजिए पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये भी समझना है कि कई सारे नए पदाधिकारी जिले में आए हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा होता है तो पेशेंटली प्रशासन को सूचित करना है और पहले समझ लेना है कि मामला क्या है। जो अधिकार हैं सभी के, उसे किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं किया जाएगा और सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा।
इसमें 559 हथियार है यहाँ पे। 494 का वेरिफिकेशन हो चुका है। इसमें 8 बैंक्स को एग्जेम्प्ट किया गया है क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। 30 के कैंसलेशन के प्रस्ताव प्राप्त हैं जिनकी सुनवाई हो रही है और उनका पहले उन्हें जमा करने का आदेश दिया गया है। उसके बाद जो फाइनल आदेश होगा उसके अनुसार छोड़ा जाएगा वेपन यदि आवश्यकता हो तो। और रद्दीकरण के भी 8 प्रस्ताव, रद्दीकरण के 30 प्रस्ताव है और वेरिफिकेशन 494 है, लेकिन उसमें कुछ रिन्यूअल के मामले थे तो वह भी अभी हुए हैं। तो फाइनल रिपोर्ट जो है वो कल सुबह तक मिल जाएगी। उनका नाम हमने डिलीट किया है, जिसमें ज्यादातर लोग मृत थे या परमानेंटली यहाँ से शिफ्टेड थे, वो आते नहीं है। आप लोग जानते हैं कि अरवल जिले में माइग्रेशन का एक इश्यू है जो लो वीटीआर का एक कारण है, लेकिन लोग अगर बीच बीच में आते रहते हैं तो उनका नाम डिलीट करने में असुविधा होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में 13,500 लोगों के नाम डिलीट हुए हैं और 18,500 लोगों का नाम भी जुटा है, जिसमें युवा मतदाता पर विशेष बल दिया गया था। तो 8,474 आज की तिथि में युवा मतदाता इस जिला में हैं। 18 से 19 वर्ष के प्रथम वोटर्स हैं, पहली बार ये लोग वोट करेंगे। इसमें पुरुष जो है वो है 5,052 और जो महिला है वो है 3,421। एक ट्रांसजेंडर भी है इसमें। तो हम लोगों का विशेष फोकस होगा कि जो स्वीप गतिविधि होती है उसमें युवा मतदाताओं को हम लोग विशेष रूप से मोटिवेट करें, क्योंकि स्लोगन भी इस बार ईसीआई का दिया हुआ है कि मेरा पहला वोट देश के नाम। तो इस तबके का वोट देना बहुत जरूरी है और हम लोग सभी हाई स्कूल स्तर से सभी सीनियर ऑफिसर्स जा करके उनको मोटिवेट करेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे लोकतंत्र के बिंदु पर और हम लोग मोटिवेट करके इनसे वोट कराएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में एक सवाल पूछा गया था कि जो लो वीटीआर केंद्र है उसमें उसके संदर्भ में किस प्रकार से एक्टिविटीज की जाए। तो जैसे देखा गया है कि इंजौर कलेर ब्लॉक में वहां सबसे लो वीटीआर है और धमौल कुर्था वहां लो वीटीआर है, कुर्था एसी में। तो देखा गया है कि अमूमन वहां पे थोड़ा सा मोटिवेशन का अभाव होता है, तो हम लोगों ने सोचा कि सभाएं कराई जाएंगी, लोगों का वहां पे जमावड़ा किया जाएगा, खासकर जो महिला वोटर्स हैं। महिला वोटर टर्नआउट यहाँ पे कम रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार महिला की संख्या भी हम लोगों ने काफी ऐड की है। हम लोगों का सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है, 918 था अभी वो 924 हो गया है। तो उसका भी लाभ हम लोगों को वीटीआर में मिलना चाहिए। तो लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके क्या इश्यूज हैं, क्यों वोट नहीं करते, इस बारे में मोटिवेट कराएंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, उनसे शपथ दिलवाएंगे कि इस बार जरूर हम लोग वोट करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे। उनके बीच जाने से, उनके इश्यूज को सुनने से उन्हें भी लोकतंत्र पर विश्वास आएगा और उन्हें बताया जाएगा उनकी जो भी शंकाएं हैं और इसका समाधान करते हुए हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और वीटीआर बढ़ाने हेतु कवायद करेंगे।